सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। पाकिस्तान के लिए पिछले एक दशक का सबसे अधिक खून खराबे वाला साल। खालिदा जिया के शव को दफनाया गया। उनके बेटे तारिक रहमान ने क्यों और किससे मांगी माफी? ईरान में अब क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? अमेरिका क्या कर रहा है दावा? हंसराज वायरलेस, जिनके बम ने लगभग उड़ा ही दी थी लॉर्ड इरविन की ट्रेन, 1 जनवरी से लागू हो जाएंगी ये बदलाव। जानिए आप पर क्या होगा असर। बांग्लादेश ढाका में खालिदा जिया के बेटे से मिले जयशंकर। भारत क्या दे रहा है संकेत? गिग वर्कर्स के विरोध की कमान संभालने वाले शेख सलाउद्दीन को जानिए। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी और एनसीपी के साथ आने को भारत के हक में क्यों नहीं देखा जा रहा है? फेसबुक लाइव ने खोली पाकिस्तान की पोल। लाहौर में मीटिंग लेता दिखा पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड। पुतिन के घर पर कैसे हुआ 91 ड्रोन से हमला? रूस ने दिखाया। यूक्रेन मांग रहा था सबूत। एक ड्रिल मशीन से उड़ाए 315 करोड़। जर्मनी के ये चोर बड़े खतरनाक। हॉलीवुड मूवी देख पूरा बैंक कर दिया साफ। वॉरेन बफेट की कहानी। आज रिटायर हो रहा दुनिया को शेयर मार्केट सिखाने वाला दिलदार गुरु। 100 बच्चों का पिता, 20 और की तैयारी। चीन के इस अरबपति को चढ़ी सनक। मस्क के घर रिश्ता भेजने का है प्लान। रूस ने बेलारूस के बर्फीले जंगलों में तैनात किए 10 परमाणु मिसाइल सिस्टम। न्यू ईयर पर क्या है पुतिन का प्लान? डॉलर के मुकाबले रियाल धड़ाम। ईरान की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे छात्र। अब पूरी बाकी मुख्य खबर सुनिए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट परिसर में रोजमर्रा की गतिविधियां सामान्य रहती हैं। वकील और उनके मुवक्किल सुरक्षा बैरियरों के पास से गुजरते हैं, क्लर्क फाइलें उठाते हैं और कैफेटेरिया का स्टाफ खाने की भीड़ के इंतजार में खड़ा रहता है। हालांकि असलम गुम्मान के लिए जीवन जैसे ठहर सा गया है। वो अपने बेटे जुबैर गुम्मान की तस्वीरें मोबाइल पर देखते रहते हैं, जिनकी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू हुई थी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी चेयरपर्सन खालिदा जिया का शव बुधवार को राजकीय सम्मान के साथ ढाका में दफनाया गया। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और 3 बार इस पद पर रह चुकी खालिदा जिया को ढाका के जिया उद्यान में अंतिम संस्कार दिया गया, जहां उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान की कब्र भी स्थित है। उनकी याद में बड़ी संख्या में लोग और राजनेता मौजूद रहे। ईरान में बढ़ती महंगाई और डॉलर के मुकाबले गिरती रियाल की कीमत के विरोध में प्रदर्शन चौथे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। ये विरोध प्रदर्शन राजधानी तेहरान से शुरू होकर कराज, हामिदान, इस्फहान, शिराज और यज़्द जैसे कई शहरों में फैल गए हैं। प्रदर्शनकारियों में व्यापारी, विश्वविद्यालय के छात्र और आम लोग शामिल हैं। पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। 23 दिसंबर 1929 की सुबह दिल्ली से 6 मील पहले वायसराय लॉर्ड इरविन और उनकी पत्नी की सवार स्पेशल ट्रेन पर बम हमला हुआ। धुंध की वजह से ट्रेन का सलून सुरक्षित रहा, जबकि तीसरा और चौथा डिब्बा बुरी तरह प्रभावित हुए। वायसराय और लेडी इरविन नए बने वायसरायगल लॉज के बारे में बातें कर रहे थे। धुंध ने हमलावरों को सलून की पहचान नहीं करने दी और हादसे में बड़ी सुरक्षा बनी। साल 2025 का आखिरी दिन है और 1 जनवरी 2026 से कई नए वित्तीय और सरकारी नियम लागू होंगे। पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। किसानों के लिए पीएम किसान योजना में नए पहचान पत्र नियम लागू होंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग शुरू हो सकता है। क्रेडिट स्कोर अपडेट की आवृत्ति बढ़ जाएगी और नया इनकम टैक्स फॉर्म लागू होगा। साथ ही सीएनजी व पीएनजी की कीमतों में कमी और डिजिटल भुगतान नियम सख्त होंगे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रद्धांजलि देने के लिए ढाका गए। उन्होंने खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की। जयशंकर का दौरा बांग्लादेश के साथ भविष्य के संबंध सुधारने के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने भी अपनी ओर से प्रतिनिधि भेजा। फरवरी 2026 में चुनाव से पहले ये कदम दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 31 दिसंबर 2025 को देश भर में कई प्रमुख डिलीवरी ऐप से जुड़े गिग वर्कर्स ने हड़ताल की।
ये हड़ताल नए साल के जश्न से ठीक पहले हुई और इसका असर ऑनलाइन ऑर्डर्स पर पड़ सकता है। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने इसका आह्वान किया। यूनियन के प्रमुख शेख सलाउद्दीन का कहना है कि गिग वर्कर्स को उचित भुगतान, सोशल सिक्योरिटी और कार्य की शर्तों में सुधार चाहिए। पाकिस्तान का दो मुंहा चेहरा आतंकवाद के मामले में एक बार फिर सामने आया है। हाल ही में एक वीडियो में पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर-ए तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी लाहौर में सभा को संबोधित करते हुए भारत के खिलाफ धमकियां देता दिखाई दिया। वीडियो पाकिस्तान की एक राजनीतिक पार्टी PMML के फेसबुक पेज पर शेयर किया गया था, जिसे आतंकी हाफिज सईद का समर्थन प्राप्त है। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी पुतिन के आवास पर ड्रोन अटैक को लेकर बढ़ती जा रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बर्फीले इलाके में क्षतिग्रस्त ड्रोन का वीडियो जारी किया, जिसमें दिखाया गया कि यूक्रेन ने 91 ड्रोन से हमले की कोशिश की। मंत्रालय ने इनके रूट का मैप भी पेश किया। हालांकि इस हमले से पुतिन के आवास को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसे सुनियोजित और चरणबद्ध हमला बताया गया।